टीएमसी नेताओं की ये नारेबाजी, मोदी सरकार के खिलाफ ये आक्रोश, गांधी जयंती के दिन अपने हक और अधिकार की फरियाद लिए बापू की समाधि पर इकट्ठा हुआ यह हुजूम बता रहा है कि ये केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे बंगाल के ये लोग केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि मनरेगा और आवास योजना का फंड रिलीज किया जाए। यह उनका अधिकार है, हक है। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अभिषेक बनर्जी को फिर से 3 अक्टूबर को ईडी कार्यालय में पेश होने का समन जारी कर रखा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बंगाल के लोगों के साथ उनके हक की लड़ाई में वो शामिल हैं और वो किसी के भी सामने पेश होने नहीं जा रहे। बंगाल से टीएमसी सांसद ने ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों, मेहनतकश जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने ठान लिया है। बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फंड रिलीज न करना बंगाल की जनता के साथ नाइंसाफी है। हम दिल्ली की धरती से केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के लोगों और पार्टी सांसदों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू की समाधि से केंद्र सरकार को बंगाल की जनता के हक को देने का संदेश भी दिया। टीएमसी सांसद बार बार यह ऐलान कर रहे हैं कि केंद्र द्वारा बंगाल के लोगों का बकाया जारी किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम गरीबों के हक को दबने नहीं देंगे। अगर आप रोक सकें तो रोक लें। ईडी के समन पर भी अभिषेक बनर्जी ने कुछ ऐसा ही संकेत देते हुए कहा कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 28 सितंबर को ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। 29 सितंबर को अभिषेक बनर्जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल के जायज अधिकारों से वंचित करने की लड़ाई किसी भी बाधा के बावजूद जारी रहेगी। धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो राज्य के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की लड़ाई का रुख मोड़ सके। मैं 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। अगर रोक सकते हैं तो रोक लो। इससे पहले 13 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दिन भी ईडी ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मुझे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक वाले दिन बुलाया था। मैंने समन का सम्मान किया और उपस्थित हुआ। अब एक बार फिर उन्होंने मुझे उस दिन उनके सामने उपस्थित होने के लिए एक और समन भेजा है, जब पश्चिम बंगाल के बकाए के लिए 3 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होना है। टीएमसी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनरेगा का केंद्र ने फंड रोक रखा है। इसी के खिलाफ विरोध कार्यक्रम की घोषणा 21 जुलाई को शहीद दिवस के मंच से अभिषेक बनर्जी ने की थी। और अब जबकि अभिषेक बनर्जी के विरोध कार्यक्रम के मौके पर 3 अक्टूबर को ही ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पेश होने के लिए कहा, तो उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए ऐलान किया कि बंगाल की जनता के हक के लिए बंगाल के लोगों के साथ दिल्ली में हूँ, रोक सको तो रोक लो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।